देखिए, आज का नया टॉपिक है अनुपात और समानुपात। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। का इंग्लिश में नाम होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात और समानुपात। सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर बात करें कि अर्थमेटिक की, दो तरीके से हमारा सिलेबस बटा हुआ होता है। एक अर्थमेटिक होता है और दूसरा एडवांस मैथ होता है, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन अलग वाला पार्ट करते हैं। हाँ बोलिए। सर शिवानी को नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? ओ, क्यों नहीं दिख रहा है? तो बोलिए स्पीकर ऑन करके। क्यों नहीं दिख रहा है? कट करके ज्वाइन कीजिए फिर से उसको। कट करके ज्वाइन कीजिए। नहीं पूछिएगा, खत्म हो जाएगा बात। देखिए, ऋषि का ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए, अनुपात और समानुपात स्टार्ट कर रहे थे, तो ये टॉपिक था हमारा, बिल्कुल एकदम बेसिक टॉपिक है और जीरो लेवल से स्टार्ट भी हो रहा है। ठीक है ना? इसका इंग्लिश, अनुपात का मतलब होता है रेशियो और समानुपात का मतलब होता है प्रपोर्शन। धीरे धीरे एक एक करके हम सब बात को जानेंगे कि रेशियो प्रपोर्शन क्या होता है और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जो बात जानते हैं वो, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो प्रपोर्शन, तो बात करते हैं सबसे पहले अनुपात की। तो हमारा अनुपात क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। अनुपात का मतलब होता है रेशियो। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है रेशियो। पहले तो आप हेडिंग लगा लेते हैं, ये दोनों कॉपी पर लिख के, ये दोनों हेडिंग लगाइए। फिर उसके बाद एक अनुपात ऐसे लिख के इस तरह से अंडरलाइन कीजिए। और अब समझते हैं कि अनुपात क्या होता है। धीरे धीरे बात को समझना शुरू करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि अनुपात क्या होता है, तो एक बिंदु होता है और इसी के पैरेलल में दूसरा बिंदु जब हम लगा देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये अनुपात का साइन है। ध्यान रखिएगा, अनुपात कुछ नहीं होता है, बस दो बिंदु का साइन होता है, जो इस तरीके से लिखना है। अब ऐसा मत कर दीजिएगा दो बिंदु है तो किधर भी घुमा देंगे, तो ऐसा नहीं। बिल्कुल साफ सा ऐसा है कि अनुपात इस रेशियो में, इसी को इंग्लिश के अंदर हम लोग रेशियो बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कि ये अनुपात हो गया। जैसे, अब बात को समझिएगा। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी, एकदम बेसिक से ध्यान से समझते जाइएगा। लिखा हुआ है ए अनुपात बी, यानी ये ए है और ये अनुपात का साइन है, बराबर हम बी लिख दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए अनुपात बी का मतलब, जैसे ही ये लिखा हुआ आता होगा टेंशन देना शुरू कर देता होगा। तो बस कुछ भी नहीं होता है, अनुपात के साइन को जब हम हटाते हैं तो इसको लिखते हैं ए, और नीचे बटा लगा देते हैं और इसको बोलते हैं कि बटा बी हो गया। बस कुछ नहीं होता है, अनुपात जो होता है वो बस ए बटा बी के फॉर्मेट में लिखने का एक तरीका है। तो ये ए अनुपात बी बराबर ए बटा बी, यही होता है। या इसी फॉर्मेट में अगर मान लिया जाए कि अगर हम ए बटा बी लिख देते हैं, तो इसी को कहीं पर भी लिखा जाएगा ए बटा बी, इसका मतलब ये ए अनुपात बी में होगा। हमको लगता है कि अब अनुपात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आपको मिल गया कि बी बी दिया हुआ है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में, इस तरह का ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे दिया जाता है, फिर निकालने के लिए बोला जाता है। तो बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए, अगर बोला गया कि बी अनुपात सी है, तो दिमाग में बात क्या गया कि बी अनुपात सी का मतलब होता है कि बी बटा सी हो जाता है। यानी बी बटा सी, अनुपात दो पॉइंट को कहते हैं, दो बिंदु को कहते हैं,
उसी तरह से इसको जब हम तोड़ते हैं तो वो b/c के फॉर्मेट में चला जाता है। तो अगर कहीं भी आज के बाद ऐसा आपको लिखा हुआ आएगा कि b/c है, तो हमको वो बात समझ जाना है कि वही बात बोला जा रहा है कि ये b/c है। तो अनुपात का मतलब कुछ नहीं होता है, बस सीधा बटा के फॉर्मेट में होता है। चलिए आगे और भी ध्यान दिलाते हैं। यहाँ पे एक बात और देखिएगा कि जैसे अगर मान लिया जाए कि x/y लिखा हुआ है कहीं पे, तो हम उसी बात को x/y ना लिख के x/y लिख सकते हैं, या कहीं x/y लिखा हुआ है तो हम उसको x/y लिख सकते हैं। ये थोड़ा छोटा छोटा जहाँ पॉइंट था, एक काम कीजिए, इसको 1, 2 और 3 तीनों को एकदम अच्छे से बना के लिखिए। पहले दिमाग में हम लोगों के क्या गया, पहले लिखिए इसको, तो फिर हम बात करते हैं आगे, धीरे धीरे आगे समझाएंगे। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया सर। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो a/b का मतलब a/b, या a/b का मतलब a/b, b/c का मतलब b/c, और b/c का मतलब b/c। x/y देखे तो x/y देखे तो x/y, और x/y देखे तो x/y, सब कन्वर्सली है एक दूसरे के। चलिए ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा स्पेस करने के लिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं, बस ऊपर वाला थोड़ा सा हेडिंग बचेगा। अब धीरे धीरे देखिए आगे हम बढ़ते हुए चले जाते हैं कि कैसे हम चीजों को समझते हैं। तो अभी तक हम क्या पढ़े कि रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो अनुपात को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, याद करते जाइएगा, रेशियो, और समानुपात को बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, ये प्रोपोर्शन होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, तो इसका मतलब हम बात कर रहे थे क्या कि अनुपात सबसे पहले हम लोग शुरू किए पढ़ना, और अनुपात में सबसे बेसिक चीज यही जानना था हमको कि ऐसे जब दो टाइप का पॉइंट लगा देते हैं तो हम इसी को अनुपात बोलते हैं। और अनुपात मतलब कुछ नहीं होता है, वो बटा का साइन होता है। जैसे अभी हम लोग क्या बात किए कि a/b लिखना था, तो उसी तरीके से कहीं पर भी आपको लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर भी मान लिया जाए ऐसा लिखा गया है कि a/b बराबर 2/3। बात को समझिएगा ध्यान से, एक चीज लिखा गया है कि a/b बराबर जो होता है वो 2/3 होता है। बोलेगा अनुपात में दर्शाइए, तो आप क्या जान रहे हैं कि बटा का मतलब ही अनुपात होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा सा बात कि a/b होगा, और ये बराबर में हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। या अगर ऐसा दिया है, ये बाद में हम बार बार क्वेश्चन में यूज करवाएंगे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्वेश्चन नहीं है, सब बेसिक है कि a/b है और ये 2/3 दिया हुआ है, तो हम इस तरह से लिख सकते थे। अगर ये वाला भाषा दिया हुआ होता तो कन्वर्सली यानी उल्टा हम इस वाले बात को लिख सकते थे कि a/b का मतलब a/b, और 2/3 का मतलब 2/3। बस इतना सा बात समझ में आया होगा। अब हम आपको देते हैं क्या कि लिखिए आप कि b/c बराबर 4/5। हम एकदम छोटा छोटा बात आपसे करवाएंगे। अब आप इसको अपने से इस भाषा में लिखिए जैसे ये लिखा हुआ है, जल्दी से लिखिए, फिर हम बताते हैं आगे। फटाफट लिखते चले जाइएगा, दोनों तरफ हम बदलेंगे इस तरह से। तो अनुपात का मतलब कुछ नहीं होता है, बटा का साइन होता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि b/c, बटा को हटा के और बराबर लिख सकते हैं हम इसको क्या, तो 4/5 लिख सकते हैं। बात खत्म हो गया, इतना ही इस पे ध्यान देना था। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अगर लिखा हुआ है x/y बराबर 7/8 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप भी जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम x/y बराबर 7/8। और जहां पर 7/8 x/y दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसको x/y और उसको 7/8 के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। बताइए L/m बराबर 3/4, L/m बराबर 3/4 को आप कैसे लिखेंगे, तो जल्दी से लिख के दिखाइए फटाफट। L/m बराबर 3/4 कैसे लिखिएगा। लिख लिए होंगे, लिख क्या लिए होंगे कि L/m बराबर लिखे होंगे क्या इसको 3/4। तो बेसिक सा अभी हम चीज क्या पढ़ रहे हैं नॉर्मल बात में
कि अनुपात का रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं कि अनुपात को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ साथ इसको लिखते चले जाइएगा। जब समझाएं तो समझिएगा और लिखाएं तब बोलेंगे लिखने के लिए तब लिखिएगा, समझने के लिए पहले तो लिखिए इसको। 2 क्वेश्चन और बनाने के लिए देते हैं, फिर इसका दूसरा चीज हम शुरू करते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। हो गया होगा ये चीज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आगे हम 2 चीज आपको लिखने के लिए दे रहे हैं कि ए, अब उल्टा इसका कन्वर्सली पढ़ते हैं, मतलब कि मान लेते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 1:2 दिया गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं वो लिख के दिखाइए। और अगर हम लिखें कि सी अनुपात डी बराबर 2:3 दिया गया है, तो आप उसको बटा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो बात बताइए। दोनों चीज क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद। हो गया? नहीं बोलिएगा तो फिर कैसे पढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके हो आराम गया। से बोलिए, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बटा में, a बटा बी बराबर 1/2 हो जाएगा, और ये c बटा d बराबर 2/3 हो जाएगा। तो आप इतना सा बात समझे कि हम बटा में अगर किसी चीज को लेते हैं तो वो अनुपात में लिख सकते हैं, और अनुपात में किसी चीज को लेते हैं तो बटा में लिख सकते हैं, दोनों बात कन्वर्सली सेम है। अगर इतना बात समझ में आ गया होगा तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नया चीज सीखते हैं। अभी तक क्वेश्चन एक भी नहीं आया है, अभी हम जस्ट बेसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़े हैं हम एक बार शॉर्ट रिवीजन पर फिर से एक बार लेके चलते हैं जल्दी से, और फिर हम आगे वाला चीज को समझाते हैं। जैसे अगर हम क्या बोले कि अगर हम बोले कि अनुपात का साइन क्या होता है, तो आप बोले कि ये अनुपात का साइन होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में रेशियो बोला जाता है, अनुपात को इंग्लिश में रेशियो। अभी प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहे, बड़ा खतरनाक चीज है प्रोपोर्शन, जब पढ़ाएंगे तो एक से एक क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, अभी तो बेसिक चल रहा है। तो हम बोले क्या कि रेशियो इस तरह से दिखाया जाता है, और रेशियो का मतलब कुछ नहीं होता है, वो बटा के फॉर्म में तोड़ देना होता है। तो अगर हम लिखेंगे कि a रेशियो b दिया हुआ है, इसका मतलब कि a बटा b है या a अनुपात b है, वो इसी तरीके के ऐसे दिया है तो इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा बात हुआ, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लिखिए उसको अगला पॉइंट में, नोट कीजिए ऊपर से अनुपात को, लिखिएगा अनुपात को, ऐसे नोट बना के, अनुपात को दशमलव में नहीं लिखा जाता है। देखिए इस पॉइंट को, अनुपात को दशमलव में नहीं लिखा जाता है। अब इस बात का मतलब हम आपको समझाना शुरू करते हैं, एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल दे करके, और पूरा समझिएगा बात को। देखिए बोले क्या कि अनुपात को दशमलव में नहीं लिखा जाता है, इसका मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, दशमलव का मतलब आप समझते होंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम बोले 2.3, तो ये 2.3 एक दशमलव का पार्ट हो गया। जैसे अगर हम बात करें 4.5, दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल बोला जाता है। इसको अगर याद करना हो तो आप अच्छा रहेगा याद भी कर लीजिए, इसको डेसिमल बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग दशमलव को, ठीक है। पॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली जानते हैं 2.3, 4.5, 5.6, 5.89, इस तरह का जो दशमलव होता है हम इसी को दशमलव के रूप में बोलते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है, इस बात को समझना है। तो अनुपात को कभी भी आप दशमलव के रूप में नहीं लिखेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ये लिखे हैं हम 2:3, और इस वाले पार्ट को हम लिखे हैं 2:2.3। ये दोनों अलग अलग चीज है, ये अनुपात है और ये दशमलव है। अगर एक पॉइंट आएगा तो वो दशमलव, और 2 पॉइंट आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अनुपात। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और हम दशमलव में कभी भी अनुपात को नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब अब हम समझते हैं धीरे धीरे कि जैसे अगर मान लिया जाए कि कहीं क्वेश्चन में बोल दिया
कि लिखिए 2.2 है, अनुपात जो दिया हुआ है वो 1.1 दिया हुआ है। ये अनुपात वैलिड नहीं है, बात को समझिएगा, हम जो बोलना चाह रहे हैं कि ये अनुपात वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट में लिखा गया है और बीच में अनुपात दिया गया है। तो कभी भी अनुपात को, अगर कोई संख्या है तो कोई भी अनुपात को हम दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे और इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर हम बात करें कि लिखा हुआ है 2.2, अच्छा अनुपात का मतलब आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, 1.1 नीचे हो जाएगा। ये 2.2 हो गया, अनुपात का मतलब हो गया बटा, और 1.1 हो गया। हम क्या करते हैं यहाँ से कि पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट को कैसे हटाते हैं, बात समझिएगा। अगर हम ऊपर से एक पॉइंट हटाते हैं, ये कैलकुलेशन सीखने का कोशिश कीजिएगा जब नहीं आता हो तो एक पॉइंट, जब दशमलव के बाद देखिए कितना पॉइंट है यहाँ पर, एक दशमलव के बाद एक अंक है। तो अगर हम दशमलव हटाते हैं ना यहाँ से, तो नीचे एक जीरो आता है, यानी कि 10 से गुना कर देते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम क्या करते हैं, इसी दशमलव को यहां से उड़ाते हैं, तो ये दशमलव हट जाता है और 10 ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये 10 और 10 तो फाइनली कट ही जाना है। इसीलिए एक दशमलव अगर ऊपर हो और एक दशमलव अगर नीचे हो तो दशमलव का कोई मतलब नहीं रहता है, हम दोनों दशमलव को हटा देते हैं। जैसे ऊपर में सिर्फ दशमलव हटने के बाद बच गया 22/11, और अब हम इसको काटेंगे तो 11 दूना 22 यानी 2:1। अब ये दशमलव में कहीं भी अनुपात नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 2:1 लिखा हुआ है। बताइए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पर कि हम क्या बोल रहे हैं। कि अभी और एग्जांपल लेंगे, बहुत सारा एग्जांपल इसको उठाएंगे, तब आपको तुम दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि अनुपात को कभी भी दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हमको सिंप्लीफाइड करना होगा, और पूरे तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई करके तब यहाँ पर फाइनल लिखेंगे। जैसे एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं, फिर हम आपको देंगे। जैसे मान लिया जाए कि 1.2 है और अनुपात है 2.4 दिया हुआ है, ठीक है। अब अनुपात है तो यहाँ पर ये चीज तो वैलिड नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। अब इसको हम सही कैसे करेंगे, ये बात आप जानते हैं। तो सही करने का जो तरीका है हमारे पास, हम लिखेंगे 1/2 लिख देंगे, और ये अनुपात का मतलब बटा लगाएंगे, और नीचे लिखेंगे कि 2.4 होगा फाइनल। अब इसको हम काटेंगे तो देख रहे हैं कि ऊपर भी एक ही दशमलव है और नीचे भी जो दिया दशमलव दिया हुआ है वो एक ही है। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे 10 गुना हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 गुना हो जाएगा, और दोनों 10 कट ही जाना है। इससे बेटर है कि हम दशमलव को हटा ही देते हैं। अब इसमें दशमलव वाला पार्ट नहीं रहा, तो सीधे रहा क्या, 12/24। अब कट जाएगा ये, तो ऐसा नहीं काटना है, जैसे कटेगा नीचे तो 12 दूना 24, तो 2 नीचे लिखना है। इसका मतलब आया क्या, कि इसका मतलब आया कि 1/2, और 1/2 को आप जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 1:2 के अनुपात में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वाले को सही अनुपात में ऐसे लिखा जा सकता है, यानी 1.2 अनुपात 2.4 का जो वैल्यू है वो 1:2 है, ना कि ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे जरूरी बात था कि अनुपात को दशमलव में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ाएंगे क्लास। चलिए जल्दी नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं आपको 2-3 क्वेश्चन। तो कभी भी आप देखिएगा दशमलव में अनुपात को, उसको काट करके किसी भी तरीके से उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले जाना है। हो गया सर। चलिए ठीक है, हो गया होगा। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बनाने के लिए हम देते हैं कि आप बदलिए, कम से कम अनुपात को दशमलव के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसको बदल सकते हैं, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो क्लास है वो अब रेगुलर चलेगा और इसी बेसिस पर, क्योंकि हमको पूरा रिकॉर्डिंग भी करना है इन बातों का, ठीक है। पूरी क्लास का रिकॉर्डिंग करना है, और उसके बाद यूट्यूब पर भी वगैरह पर भी इसको मतलब डालना है। तो इसलिए अब हम थोड़ा सा रेगुलर क्लास वे में आप लोग के साथ रहेंगे। चलिए देखिए अब यहाँ ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि
5 है और अनुपात 9 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही में पॉइंट हो, तब एक में भी पॉइंट वैलिड नहीं है, हमको पॉइंट हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आपके सामने आया, सामने ये नया क्वेश्चन आया कि एक में तो आप बोलिएगा पॉइंट है, दूसरे में पॉइंट नहीं है, तो हम इसको, क्या ये रेशियो पॉसिबल है, बोलिए ये क्या रेशियो पॉसिबल है, बताइए। 4.9 या 5 है, अगर 5:9 होता तो चल जाता, लेकिन पॉइंट आ गया बीच में, अब ये वैलिड नहीं है, खराब हो गया रेशियो, तब हमको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करना होगा, तो 4.5 लिख देते हैं, बटा अनुपात का मतलब बटा आ जाता है 9। अब यहाँ पर वो समस्या है गया क्या कि नीचे वाले में यहाँ पर पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे की ओर 0 यानी 10 से गुना हो जाएगा, बस खत्म हो गया बात। अब नहीं था तो नहीं था, अब काट लेते हैं, तो 45 से 90 काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि आएगा आंसर 1/2। 1/2 का मतलब आ गया क्या, 1:2। तो आप समझ रहे हैं कि दशमलव में अनुपात को कभी नहीं लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन होगा ये। 1.2 अनुपात 4 अनुपात, एक मिनट, 4.2, 1.4 अनुपात 4.2, वो सही नहीं लिखा हुआ है, वो दशमलव के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए अब उसको आप सही करके जल्दी से लिखिए। वन रेशो थ्री। ठीक है, तो आवाज जा रहा है ना ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में? नहीं सर। ठीक, चलिए देखिए, तो ये 1:3 आया होगा, तो पता भी चल रहा होगा यहाँ से कि 1:3 में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि 1.4 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज 1.4 दिया हुआ है और अनुपात को बदलेंगे तो ये 4.2 होगा। दशमलव हटाएंगे तो 14×3 = 42 हो जाएगा, 1/3 आएगा, और 1/3 को हम 1:3 के रूप में पूरा बदल सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर हुआ कि अनुपात को हम दशमलव में नहीं लिख सकते हैं, हमको उसको, अगर दशमलव में दिया है तो दशमलव को हटा के पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही उसका आंसर लगाना होगा। तो 2-3 चीजें हम पढ़े हैं, एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन, और फिर हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर अब हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए, अब एक चीज शॉर्ट रिवीजन में हम लोग क्या आते हैं, फिर से सुनिएगा ध्यान से, कि हम लोग क्या पढ़े अभी तक। हम लोग पढ़े कि अनुपात का साइन ये होता है, अनुपात को इस तरह से दर्शाते हैं, और अनुपात को बटा के फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी कि A/B के फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर वो चीज A/B में 2/3 के अनुपात में हो तो हम दोनों को अनुपात में कन्वर्ट हम कर सकते हैं कि A/B = 2/3। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। दूसरा बात हम लोग ये बोले कि कैसा भी ऐसे पॉइंट में आ जाए तो आप इसी तरीके से उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब दूसरा मेरा बात ये था कि पॉइंट मतलब कि अनुपात को दशमलव के रूप में हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं, तो ये अगला पॉइंट हमारा था, तो वो अभी हम आपको करके दिखाएं कि जैसे अगर मान लिया जाए अभी एक आया था 1:4 और 5:6 आ जाता, तो दशमलव हम यहाँ से लिखते क्या कि 1.4 हो जाता, 5.6 हो जाता, और यहाँ से दशमलव एक एक था ऊपर हो जाता, 14 चौके 56, तो 1/4, तो इसको वो लिख सकते थे हम 1:4। तो इतना बात आपको दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए, अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पर आने से पहले 3-4 पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, अनुपात को, लिखिए, अनुपात को, अनुपात को किसी भी संख्या से गुना करते हैं, अनुपात को किसी भी संख्या से गुना करते हैं, अनुपात को किसी भी संख्या से गुना करते हैं, तो इसका, तो इसका मान नहीं बदलता, नहीं बदलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अनुपात को किसी भी संख्या से गुना करते हैं
तो इसका मान नहीं बदलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम धीरे धीरे बात को समझते हुए चले जाएंगे। ठीक है, कि क्या ये कहना चाह रहा है। चलिए तो बात करते हैं कि अनुपात को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो इसका मान जो होता है वो नहीं बदलता है। जैसे अगर मान लिया जाए, ध्यान से देखिएगा, पूरा बात को हम समझा रहे हैं ठीक से। इसको एक पॉइंट यहाँ पर लिख दिया गया, क्या, 4:2। बड़ा खतरनाक बात है। देखिए 4:2 लिख दिए, या 4 अनुपात, इसको 2 नहीं मान के आप 3 मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, 4:3। अब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि अनुपात में सबसे पहला बात क्या है कि जब गुना करेंगे तो आप दोनों संख्या से बराबर बराबर बात को गुना करेंगे और इसका मान नहीं बदलेगा। जैसे अगर बात करते हैं समझने के लिए एक बात को, कि हम 4 में अपने मन से 1 से गुना कर दिए, देखिएगा ध्यान से, और हम 4 में क्या कर दिए, इधर 3 था और 3 में इधर से गुना कर दिए। सबसे पहला बात कि अगर अनुपात में आप गुना कर रहे हैं चीजों को तो बराबर बराबर अंकों से दोनों तरफ जितना भी रहेगा उतने अनुपात में गुना करना है। जैसे अगर मतलब ऐसा रहता कि 4:3:2 रहता तो हम क्या करते, 4 में 1 से गुना करते, तो 3 में भी 1 ही से गुना करते और 2 में 1 ही से गुना करते। तो अगर अनुपात में दोनों दोनों साइड में अगर हम क्या करें कि एक ही संख्या से गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब यही है। तो अगर हम बात करते हैं, पहले इन बात को समझते हैं फिर 3 वाला भी समझेंगे। तो 4:1 है तो इसका वैल्यू जो होगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, और 3 में गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम दोनों संख्याओं में या दोनों के अनुपात में 1-1 से गुना कर दिए तो उसका वैल्यू फिर भी 4:3 रह गया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 2 से गुना करेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 4×2 = 8 हो जाएगा और 3×2 = 6 हो जाएगा। ये नॉर्मल सा बात है, आपके दिमाग में आएगा ही। तो हम क्या करते हैं, अपने मन से यहाँ 2 से गुना कर देते हैं और इस वाले पार्ट में हम क्या करते हैं कि 2 से गुना कर देते हैं। और जब हम 2 से गुना किए तो अब हम क्या पाए कि ये बन जाएगा आपका 4×8 बन जाएगा, समझ में आ गया होगा। और ये पार्ट जो बन जाएगा वो 3×6 बन गया। अब आप बोलिएगा कि आप तो बदल गया, कैसे नहीं बदला, ये 4:3 आप बोले थे, यहाँ पर 8:6 आ गया। तो 2 से गुना करने के बाद तो पूरा मामला बदल गया। लेकिन अब अभी हम आपको फिर से बोलेंगे कि देखिए इन दोनों में 2-2 कॉमन है, यानी कि यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 6 है। तो आप चाहें तो दोनों के साइड से 2-2 काट के हटा सकते हैं। जैसे अगर हम जब हम काटते हैं तो वो भी बात समझिए, इतना छोटा छोटा बात बता रहे हैं कि जब हम इन दोनों को 8:6 को काटते हैं तो सबसे छोटा अंक जो होता है उनको कॉमन उठा के काटते हैं। जैसे देखिए इसमें 2 और 2 दोनों कॉमन है, ऐसा नहीं कि इसको 2 से काटिएगा इसको 4 से काट लीजिएगा, ये एकदम नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से कटेगा ये भी, 2 से ये कटेगा, दोनों एक संख्या से कटेगा तो काट देंगे। तो ये बनेगा 2×4 = 8 और ये फिर से बन जाएगा 2×3 = 6। देखिए अब बताइए हम गलत कहाँ बोले थे कि अगर ऐसा था तो फिर से अगर 2 से गुना भी कर रहे हैं तो 4:3 को ही एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि मामला जो है वो चेंज हो भी नहीं रहा है। ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप बोलिएगा कि ठीक है हम 3 से आपको गुना करके इसको, लेकिन यही समस्या यही होना चाहिए कि बात ये होना चाहिए कि दोनों तरफ एक ही अंक से गुना करेंगे तब ऐसा हो सकता है। अगर अलग अलग कर देंगे तो बदल जाएगा। 4:3 अनुपात हम बोल देते हैं यहाँ पे कि 3×3 कर लीजिए, ठीक है। तब भी आप देखिएगा कि 4 तिया बन जाएगा ये 12 और 3 तिया बन जाएगा ये 9। तब आप बोलिएगा फिर से 4:3 था फिर 12:9 हो गया, यानी मान तो बदल गया। नहीं तो अब आप देखिए इसमें कि क्या था यहाँ कॉमन, यहाँ पर भी 3 था, 3×4 = 12, यहाँ पर भी था, तो हम 3 3 दोनों से हटा दिए तो 3×4 = 12 और 3 तिया 9, फिर से वो 4:3 में आ गया। बस पूरा कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर रेशियो को दोनों साइड से एक ही संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो वो क्या होता है कि इस संख्या बदलता नहीं है, रेशियो सेम का सेम वही रहेगा। चलिए लिखिए इसको जल्दी से, फिर हम आपको देते हैं बनाने के लिए 1-2, तो आप इस पर भी क्वेश्चन को कीजिएगा। लाइट शायद कट गया होगा इसीलिए एक लाइट ऑफ हो गया।
लिख लिए होंगे। तो हम क्या लिखा है कि अनुपात को किसी भी संख्या से, मतलब कि किसी भी संख्या मतलब एक ही होना चाहिए, दोनों ओर अगर गुना कर देते हैं तो वो मान नहीं बदलता है, वो मान सेम। देखिए कि 3 से भी गुना किए तब भी 4:3 था, 2 से भी गुना किए तब भी 4। हम बोल रहे हैं 1000 से भी गुना कर दीजिएगा तो क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों होता है, बात को समझिएगा। जैसे अगर मान लिया जाए, इसको मिटाते हैं, हम लिख लिए होंगे आप, और समझना ज्यादा है, लिखना तो है ही, साथ साथ समझना भी है। मान लेते हैं कि आपको मन था कि नहीं हम तो मानेंगे नहीं, हम 1000 से गुना कर लेंगे, लीजिए कीजिए 1000 से गुना, और 3 से इधर भी, तब 1000 इधर भी गुना किए तो 3 से 1000 इधर भी गुना किए तो ये 4000 3000 वैसे भी 4:3 हो जाएगा। देखिए आप कैसे गुना कर लेंगे, 4000 ये हो जाएगा, 3000 ये हो जाएगा, और जीरो से जीरो जब काटना शुरू करेंगे तो फिर से वही बात बचेगा कि 4:3 होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात रहा कि अनुपात को किसी भी संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो उसका मान, लेकिन हाँ दोनों संख्या एक ही होनी चाहिए, तब उसका मान जो होता है वो नहीं बदलता है। अगर वो 4:3 है तो लाख से भी गुना कर देंगे दोनों तरफ तो वो 4:3 रहेगा, अनुपात कभी भी नहीं बदलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और समझाते हैं चीजों को छोटा छोटा करके। जैसे अगर मान लिया जाए कि लिखा हुआ है हमारे पास 4:3 को अब हम गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4:3 को हम दोनों में गुना करते हैं 5 से। तो देखिए 4 गुना 5 हो गया, और ये 3 गुना 5 हो जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा तो फिर से 4:3 आ जाएगा। वैसे मन नहीं है तो 4 पचे 20 और 3 पचे 15, तो काटिए इसको, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, क्योंकि 5 से ये भी कट रहा था, 5 से ये भी कट रहा था, तो फिर काट के हम 4:3 ही लाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात अब याद कर लीजिए आप लोग इसको अच्छे से, कि अनुपात को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो इसका मान जो होता है वो चेंज नहीं करता है। तो 3 बात पढ़ाए हैं, तीनों बात आपको दिमाग में सेट कर गया होगा कि पहला अनुपात को लिखते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं। दूसरा बात हम ये पढ़ाए, अनुपात को दशमलव में नहीं लिख सकते हैं, हमको लगता है ये बात याद हो गया होगा, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये भी पता चल गया होगा। अनुपात को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो इसका मान जो होता है वो नहीं बदलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। चलिए अब यहाँ के बाद अब आपका जो बचता है वो 1-2 पॉइंट और बचता है, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, ठीक है, ये सब बात बार बार हम चर्चा में लाएंगे तो दिमाग में ये बात ऐसे भी सेट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट है कि लेकिन लिखिएगा, ये जरूरी चीज है। लेकिन लेकिन यदि अनुपात में लेकिन यदि अनुपात में लेकिन यदि अनुपात में कोई एक ही संख्या जोड़ी जाए, कोई एक ही संख्या जोड़ी जाए, लेकिन यदि अनुपात में कोई एक ही संख्या जोड़ी जाए तो रेशियो, यानी कि तो अनुपात, रेशियो मतलब अनुपात, याद रखिएगा, तो अनुपात बदल जाएगा, तो अनुपात बदल जाएगा। लेकिन यदि अनुपात में कोई एक ही संख्या जोड़ी जाए तो अनुपात बदल जाएगा। हम क्या बोले थे, गुना करने में अनुपात नहीं बदलने वाला, लेकिन अगर आप दोनों तरफ एक ही संख्या भी आप ऐड कर देते हैं तो वो जो अनुपात है वो पूरा पूरा चेंज करता हुआ चला जाएगा। जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं, देखिए। लेकिन यदि अनुपात में कोई एक ही संख्या जोड़ी जाए तो अनुपात बदल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 2:3 को एक संख्या उठा लिए, ठीक है। अब आप बोलिएगा ठीक है हम दोनों तरफ एक ही संख्या जोड़ देते हैं, तो अगर दो अनुपात में अगर हम दोनों तरफ एक ही संख्या जोड़ देना चाहिए था तो गुना कर रहे थे तो सेम ही आ रहा था कि अगर 2:3 गुना कर रहे थे तो 2-2 गुना कर रहे थे तब भी 2:3 रह रहा था, लेकिन हम ऐड जब करना शुरू करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, देखिए बदल जाएगा अनुपात। तो अभी ये चीज 2:3 है तो हम क्या लिखे यहाँ पर 2:3, तो हम क्या करते हैं इसमें +1 ऐड कर देते हैं, जोड़ने का ही बात किया गया है, +1 यहाँ ऐड कर देते हैं। अब ये क्या होगा कि 2 1 3 हो जाएगा और 3 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो संख्या 2:3 थी वो संख्या फैक्चुअली अब बदल गई है, यानी कि 3:4 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये चीज
अब हम यहाँ पर जान गए कि गुना करने पर एक ही संख्या से तो बराबर ही रेशियो आएगा, लेकिन अगर हम संख्या में एक ही संख्या से जोड़ देंगे तब भी वो अनुपात बदलता हुआ नजर आ जाएगा। जैसे आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो 2:3 के अंदर ही क्या कीजिए कि आप क्या कीजिए, 2:3 में आप चार चार जोड़ दीजिए दोनों तरफ, यहाँ भी चार जोड़ दीजिए और 3 में भी देखिए अनुपात बदलेगा कि नहीं। ये अनुपात 6 बन जाएगा, ये अनुपात 7 बन जाएगा। जबकि हमारा अनुपात जो था वो 2:3 था, अब बन गया क्या, हमारा अनुपात 6:7 बन गया, जो कि बिल्कुल वैलिड नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं कि अनुपात में अगर एक ही संख्या से दोनों अनुपात के अधर दोनों तरफ गुना किया जाए तो संख्या नहीं बदलती है, लेकिन अगर हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं उन चीजों को, तो कुछ भी सेम संख्या को भी ऐड कर रहे हैं तो अनुपात हमारा जो है वो डायरेक्टली चेंज कर जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि गुना करने पर अनुपात, एक ही संख्या से गुना करने पर अनुपात नहीं बदलता, जबकि एक ही संख्या को इधर और दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो अनुपात हमारा चेंज कर जाता है। तो दो बात हम यहाँ से हमको जानने को मिला है। जैसे और एग्जाम्पल के थ्रू इसको लिखते जाइएगा, और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या है हमारे पास, समझिएगा पहले इसको देखिए तब हम बताते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा हमको लगता है। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हमको लग रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या था, दूसरा बात, जैसे हम जोड़ने की बात कर रहे थे तो हम दो संख्या ले लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 20:40 हम 40 ले लेते हैं। अब बोलिएगा कि 20:40 को आप देखिए तो क्या हो जाता है, तो 20 दूना 40 आप काट सकते हैं। जैसे देखिए 20 दूना 40 आप काट सकते हैं, ये 20 है 2 है, तो आप बोलिएगा कि ये 1:2 आएगा। कैसे काटे आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता तो ये भी देख लीजिए। 20:40 तो 20 जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 1:2 के रूप में ये कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा। तब हम ये बोल रहे थे क्या कि अगर इसमें हम 10-10 ऐड कर देते हैं, यहाँ भी ऐड कर देते हैं और यहाँ भी, इधर भी, इस साइड भी, दोनों तरफ 10-10 ऐड कर देते हैं, तो क्या ये 1:2 के ही रूप में रहेगा कि बदल जाएगा, वही चेक करना था। तो ये 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। काटेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, 3:5 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यही बात बताना चाहते हैं कि दोनों तरफ अगर एक ही संख्या को जोड़ दिया जाएगा तो अनुपात जो है वो बदल जाएगा, लेकिन गुना करने पर अनुपात नहीं बदलता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना था। चलिए ये भी हम बात आपको समझाने में सफल हुए होंगे। नेक्स्ट अब अगला पॉइंट है, उसको देखते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यही बात को घटाने पर इस्तेमाल किया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, उस बात को भी हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं और तब एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं अब हम। लिखिएगा अगला पॉइंट कि गुना करके देख लिए बराबर आया, जोड़ के देख लिए बराबर नहीं आया, तो अब हम क्या कर देते हैं, घटाने पे चेक कर लेते हैं एक बार, तो फिर फाइनल हमारे पास बहुत सारा निष्कर्ष निकल के आ जाएगा। तब हम लोग देखेंगे आगे वाला पार्ट। देखिए यदि अनुपात, लिखिएगा यदि अनुपात में से, यदि अनुपात में से एक ही संख्या घटाई जाए, एक ही संख्या घटाई जाए तो अनुपात बदल जाएगा। अब समझ में आ गया होगा बात। यदि अनुपात में से एक ही संख्या घटाई जाए तो अनुपात बदल जाएगा। इसका मतलब जोड़ने पर भी अनुपात बदलेगा, घटाने पर भी अनुपात बदलेगा, लेकिन गुना करने पर अनुपात सेम रहेगा। और यही गुना करने वाला जो चीज है वो आपको याद करना होगा। इसके बाद हम जस्ट अब छोटा छोटा क्वेश्चन पे आएंगे जो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, और यहाँ से अब आपको लगातार क्वेश्चन ही करवाएंगे कल से कंटिन्यूअसली। तो पूरा प्रैक्टिस करना है, एक बुक होगा उस बुक को ले लेना है और फिर आगे पढ़ाई करते हुए रहना है। चलिए देखिए, यदि अनुपात में से एक ही संख्या घटाई जाए तो अनुपात बदल जाएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 3:2 है, चलिए मान लेते हैं 3:2 है हमारे पास,
अभी हम गुना कर दे तो ये 3:2 ही रखेगा, अगर 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे तब भी 3:2 रहेंगे, जोड़ देंगे तो बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि माइनस करके देख रहे हैं। चलिए ठीक है, हम 3 में से 1 घटा देते हैं, तो इधर भी 2 में से 1 ही घटाना पड़ेगा। क्या अभी तो अनुपात हमारे पास 3:2 है, क्या ये भी अनुपात 3:2 रहा, पता है कि नहीं चेक करते हैं। तो 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब क्या हम आपको ऑब्जर्व किए, दिमाग में तो बैठ गया ये बात कि अगर पहले ये संख्या 3:2 था और इस संख्या में से हम एक एक घटा लिए, माइनस कर लीजिए दोनों तरफ से, तो ये 2:1 बच गया, यानी कि बदल गया अनुपात यहाँ पर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक आध और एग्जाम्पल के थ्रू हम बातों को समझ सकते हैं। जैसे लिखिएगा, इसको जल्दी से लिखिए फिर हम बताते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा चीज है। अब हम क्या बोले कि 15 और 18 है, अनुपात में दिया हुआ है कि 15 और 18 है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ध्यान से देखिएगा, 15 और 18 में कौन कॉमन है, 3 का पहाड़ा इसमें भी आता है 3 का, तो 3×5 = 15 और 3×6 = 18। इसका मतलब ये चला जाएगा कि 5:6। इतना तो आपको पता भी होगा कि 5:6 हो गया, ये क्लियर सा बात है। और अगर ये 5:6 हुआ तो ध्यान से देखने की बात है कि क्या हम इसमें से कुछ घटा देते हैं तो क्या 5:6 ही रहता है, जिस तरह से गुना करते हैं वैसा ही रहता है क्या। हम इसमें से 5 घटा देते हैं, तो अगर 15 में से 5 घटाएंगे तो 18 में से भी 5 घटाना पड़ेगा। अब चेक करिए यहाँ से, 15 में से 5 गया तो 10 बचेगा, और 18 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो 13, 5, 18 बचेगा। अब बताइए, यहाँ 5:6 था, 5 5 घटा दिए, 10:13 हो गया, यानी कि बदल गया। तो हमारा बस यही निष्कर्ष फाइनली था, 4-5 निष्कर्ष हम आज निकाले हैं। क्या क्या निकाले हैं अब इसको लिख लीजिए, और हम फिर लास्ट में कंक्लूड करते हैं बात को, और फिर 1-2 क्वेश्चन बनवाते हैं जहां आपका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा कल के लिए। तो जल्दी से लिखिए। अब क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। हम एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए अब बात क्या है यहाँ कि हम लोग क्या पढ़े कि ये अनुपात होता है। एक बार रिवीजन करते हैं, ये A/B हो गया, इसको हम A/B लिखते हैं। दोनों तरफ बदलते हैं, जैसे A/B है बराबर 2/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर 2:3 भी लिख सकते हैं। या इसी बात को हम फिर से A/B 2:3 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, दूसरा भाषा हम लोग पढ़े कि दशमलव में कभी भी चीज को नहीं लिखा, इसे याद कर लेना है सबको कि दशमलव में कभी भी रेशियो को नहीं लिखा जा सकता है, गलत है। उसके बाद कि अगर हम किसी संख्या में, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी संख्या में क्या करते हैं कि बराबर संख्याओं को अगर हम ऐड कर देते हैं ना, तो बराबर संख्याओं को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर क्या होता है, रेशियो बदल जाता है। सब्ट्रैक्ट करने पर भी रेशियो बदल जाता है, लेकिन गुना करने पर रेशियो नहीं बदलता है। 4-5 बात हम आपको समझा चुके हैं आज अच्छे तरीके से। अब आ जाइए अब सीधे क्वेश्चन पे कि एग्जाम में आप सीधे क्वेश्चन कैसे आएगा और हमको कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करना है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का लिखिए और एकदम ध्यान से सीखिएगा पूरा, जैसे जैसे बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यही आपके बुक में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि यदि A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 3:4 हो तो A/B/C क्या होगा। A/B/C क्या होगा, ऑप्शन हम दे देते हैं 2:3:4 पहला, बी में ऑप्शन है 2:4:3, ऐसे ही एग्जाम में भी ऑप्शन रहेगा आपके पास 3:2:4 होगा। ठीक है, शायद आगे नहीं बढ़ेगा, डी भी लिख देते हैं नीचे यहाँ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डी। 4 अनुपात रहने दीजिए, 3 ही ऑप्शन है, काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एग्जाम में 4 रहता है, लेकिन फिलहाल इसी तीनों में आंसर है।
चलिए ठीक है, अभी हम समझाते हैं, पहले पूरे बात को समझिएगा उसके बाद बनाना शुरू कीजिएगा। है तो बड़ा आसान क्वेश्चन। देखिए हम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 3:4 है, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था। तो हम सबसे पहले क्या किए, और इस बात को समझना है और बहुत गौर से समझिएगा, फंसाने का बहुत क्वेश्चन हो सकता है, वो कल तक आ जाएगा आपके, कल के क्लास में सब कुछ आ जाएगा। ए अनुपात बी, पहले हम क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, और बी अनुपात सी बराबर 3:4 है। तो सबसे पहला पोजीशन जो आपको देखना है, दिमाग में ये लगाना है कि हमारे पास तीन संख्याएं हैं और पूछा जा रहा है ए बी सी का मान, कि बी को 2 बार लिख दिया गया है। देखिए गौर से बात को समझिएगा, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, हम 3 मेथड का उपयोग करेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। और तीनों, एक चीज है कि आपको तीनों का तीनों मेथड जो होगा वो सीखना पड़ेगा। एक मेथड ऐसा नहीं कि एक उससे बन गया तो खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि आगे वो मेथड काम नहीं करेगा। इसलिए हर मेथड को 3 मेथड पढ़ाएंगे, तीनों मेथड को आपको एकदम ध्यान रखने का जरूरत है। तो चलिए हम सबसे पहला बात करते हैं कि फर्स्ट मेथड क्या कहता है। ठीक है, बनाने का पहला मेथड आप ध्यान से सीखिएगा। देखिए जब हम पहले मेथड की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले देखना क्या है, ध्यान से सुनिएगा पूरा बात। यहाँ ए लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है क्या हमारे पास बी, तो पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है क्या, बी वाले से। और यहाँ पर जो पार्ट स्टार्ट हुआ है, यानी सेकंड वाला जो पार्ट स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ भी बी है, तो हम चेक करेंगे क्या यहाँ भी बी है क्या। अगर है तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, और अगर नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तब हम बताएंगे कल की क्लास में कि अगर सेम नहीं हो तो देखना है कि पहले वाला का जो अंतिम पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि ये बी ही हो सकता था ये ए भी हो सकता था। तो देखना है कि यहाँ बी है तो क्या इसके अंत में इसका पहला दूसरा नंबर बी है, तो क्या इसका पहला नंबर भी बी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, चल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम ए अनुपात बी अनुपात सी आराम से निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका देखिएगा कितना घटिया है, समझना है। तो सबसे पहले लिखना है, पहले चेक कर लेना है, फिर से हम बोल रहे हैं चेक करना है कि जो दूसरा वाला पर है वही इसके पहले वाले पे है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है, अगर है तो हम तरीका बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। तब तरीका क्या होगा, यहाँ पर आप लिखिएगा 2:3। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखिएगा 2:3। अब क्या है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब बी यहाँ पर लिया हुआ है 3, तो यहाँ पर बी के सामने भी हम लिख देंगे यहाँ से 3, और फिर यहाँ पर हम लगा देंगे 4। यानी कि अभी आप सिंपल भाषा में इसको याद कर सकते हैं, हम अब डायरेक्ट आपको बता देते हैं क्या। देखिए फिर से कि अगर जहां से ये खत्म हुआ है ये वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको ऊपर में लिख देना है, एक वाला छोड़ के इसको फिर से अगले वाले में 3:4 के रूप में इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब गुना कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, कैसे हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि इन दोनों में पहला गुना करेंगे, तो ये बनेगा 3×2 = 6, ठीक है। अब कहाँ गुना करेंगे, सामने सामने गुना करेंगे, तो 3×3 बन जाएगा कितना, 9। और फिर यहाँ से यहाँ की ओर क्रॉस करेंगे तो 3×4 बन जाएगा 12। अभी भी देख रहे होंगे आंसर नहीं आया है, लेकिन आपका सब काम खत्म हो चुका है, बस अब आंसर लिखने की बात है। तो आंसर आप कैसे लिखिएगा उस बात को अब आप समझिएगा। चलिए देखिए अब हमको आंसर लाने की बारी है, तो गुना कैसे करना है एक बार देखिए फिर से। इधर पहले इस वाले को क्रॉस एक छोड़ के लिखना है, एक यहाँ एक यहाँ, फिर क्रॉस करना है, फिर सामने गुना करना है, फिर तिरछा क्रॉस करना है। तो ये बात ये दिमाग में रहेगा। अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जो सबको काट सकता है, तो दिख रहा होगा कि 3 सब में है, क्योंकि 3×2 = 6, 3×3 = 9 और 3×4 = 12, तो काटते हैं इसको। 3×2 = 6, 3×3 = 9 और 3×4 = 12। एक बात याद रखना है दिमाग में कि जो संख्या तीनों को काटेगा तभी उसमें से कॉमन निकलेगा, नहीं तो अगर नहीं काटेगा तो कॉमन नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2:3:4। फाइनल आंसर खत्म हो गया। पहला तरीका जो था यही था, हमारे बनाने का पहला तरीका था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट मेथड हम कैसे इसको कैलकुलेट किए हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, अब बारी है। तो सेकेंड मेथड में हम लोग कैसे बनाएंगे वो वाला बात देखते हैं। जैसे अगर आपको दिया हुआ है सेकेंड मेथड, हम लिख देते हैं, तीनों को खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। सेकेंड मेथड की बात करें तो दिया हुआ है क्या, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4,
ये ऐसा मेथड है जो कहीं भी रहे कोई मतलब नहीं है, आप सीधे लिख के कंपेयर कर देना है आपको। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 दिया था, और यहाँ दिया था कि बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 दिया था, कैसे कैलकुलेट करेंगे इन चीजों को? तो ये बड़ा आसान है, एक लाइन में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखना है कि इसमें कॉमन कौन सा चीज है, देखिएगा ध्यान से, कॉमन कौन सा चीज है, बी। यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि किधर है नहीं है, सिर्फ कॉमन ढूंढ लेना है कि उन दोनों में कॉमन कौन दिया हुआ है। इन दोनों में जो कॉमन दिया हुआ है पार्ट वो बी दिया हुआ है, यहाँ भी बी दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं क्या कि बी दोनों जगह बराबर है कि नहीं है। अगर बी दोनों जगह बराबर है तो डायरेक्ट आंसर लिख देना है, और अगर नहीं है तो फिर बराबर करना है। बात को समझिएगा, जैसे बी यहाँ भी है तो बी यहाँ 3 है, ध्यान दीजिएगा, और बी यहाँ कितना है, 3 है, काम खत्म हो गया। यानी बी दोनों जगह पर सेम है, इसका मतलब कि ए बी सी डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। इस वाले का मेथड का यूज से आसान मेथड ये है कि हम बोल सकते हैं कि ए का मान 2 होगा, बी का मान 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, अगर अलग अलग रहता तो मेथड कल बताएंगे, और ये अनुपात 4 हो जाता। तो ये भी बात खत्म हुआ कि डायरेक्ट हम यहाँ से इस मेथड के बजाय इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात, हमेशा ये मेथड आसान नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, या ये मेथड आसान होगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो हर मेथड में क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग सेट होगा कि कौन सा मेथड कहाँ आसानी से हमारा वर्क करेगा। चलिए ठीक है, हमको लगता है बहुत लंबा क्लास हो गया आज, ठीक है ना? तो आज हम रहने देते हैं इतना ही। कल इसको नोट कर लीजिए, एक मेथड और बचा हुआ है, उसको शायद बता ही देना चाहिए, ठीक है ना? तो कल बताने में बड़ा आसानी होगा। इसको हम मिटाते हैं और थर्ड मेथड की तरफ आते हैं। देखिए थर्ड मेथड कुछ नहीं है, बस इसी का एक छोटा सा वर्जन है। थर्ड मेथड तीनों को खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलिएगा तो अभी एक क्वेश्चन और करवा देंगे। थर्ड मेथड जो हो जाएगा, अगर हम बात करें थर्ड मेथड की, तो ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है, तो करना कुछ नहीं, जहां से खत्म वहीं से शुरू। तो लिखना है इसको 2 अनुपात 3, ठीक है, एक छोड़ के लिखना है इसको क्या, 3 अनुपात 4, बस खत्म हो गया बात। अब यहाँ से क्या करना था कि ये वाला 4 वाला जब आएगा ना तो ये काम करना है, नहीं तो 2 3 ए अनुपात बी बी अनुपात सी 2 तक खत्म हो जाएगा। अगर सी अनुपात डी होता ना तब ये वाला मेथड ज्यादा सटीक होता, नहीं तो ये मेथड अभी फालतू है। लेकिन फिलहाल हम समझा देते हैं। देखिए क्या करना है, इसके आगे वाले में क्या करना है कि ये वाला पॉइंट है, आगे बढ़ना है तो आगे वाली संख्या से बढ़ना है। जैसे ये 3 है, इसके आगे ये 3 है तो आगे भी 3 लिख देंगे, यहाँ 3 है तो पीछे भी 3 लिख देंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, फिर से 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 यहाँ से भी आ गया। तो तीनों मेथड को नोट कीजिए। एक क्वेश्चन हम और अभी ही करवा देते हैं, फिर क्लास को आज के लिए एंड करेंगे, ठीक है? आप लोग बनाइएगा, जल्दी से लिखिए तीनों मेथड, और तीनों मेथड से क्वेश्चन को अप्लाई करना है, क्योंकि आगे जाके हर एक मेथड पर चर्चा करेंगे कि ये वाला आसान यहाँ लगेगा, वो वाला आसान वहां लगेगा, ये कहीं और आसान लगेगा। तो तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है? मिटाएं इसको। अभी बराबर आ रहा था, देख रहे हैं ना? हाँ अभी बराबर आ रहा था, अब बराबर नहीं आएगा कुछ देर में। कल के क्लास में सारा क्वेश्चन बराबर नहीं होगा, कल से लगातार क्वेश्चन ही करवाएंगे, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, तो मन लगेगा कल से पूरा। कल आज रिवाइज करके पूरा रट के आइएगा, कोई चीज नहीं छोड़ना है, डेली पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी आंसर निकालिए फटाफट, हम ऑप्शन दे देते हैं, 3 5 4, बी ऑप्शन है 4 अनुपात 5 अनुपात 3, सी ऑप्शन है 3 अनुपात 4 अनुपात 5, और डी ऑप्शन है 5 अनुपात 4 अनुपात 3। ऑप्शन भी लिख लीजिएगा।
और लिखने के बाद ही अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन। बना सर बोलिए। सी। ठीक है, और किसी का आया? बना आंसर? देखिए क्या दिया है कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4, बी अनुपात सी दे दिया है 4:5। बोला है ए बी सी का मान निकालने के लिए आपको सीधा सा, तो कैसे निकाल सकते हैं आप? तो हम बोले कि चेक कीजिए पहले कि बी जहाँ से खत्म हुआ था क्या बी वहीं से स्टार्ट है। बस ऐसा है तो आप सीधे उठाइए 3:4 लगाइए, फिर उसके बाद क्या लगाइए 4:5 लगाइए, खत्म हो गया बात। 4 तिया लिखेंगे 12, 4 चौके सामने सामने गुना करेंगे 16, इधर से क्रॉस करेंगे 4×5 = 20। अब देखिए इन सब में 4 कॉमन दिया हुआ होगा, तो यहाँ से 4 कटेगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4×5 = 20, यानी 3 4 5 कहाँ है ऑप्शन में? सी नंबर ऑप्शन टिक करके आ जाना था। अगर मान लिया जाए इसके दूसरे मेथड की बात करें, ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, हमको इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें देखना है कि कॉमन दो दो बार कौन आया, बी आया बी आया। अब चेक कीजिए बी यहाँ कितना आया, तो बी यहाँ 4 आया, यहाँ पर बी कितना है, तो बी यहाँ 4 आया, सी का मान 5 है। अच्छा दोनों 4 है, दोनों 4 है यानी सेम है, कोई टेंशन नहीं है। तो ए बी सी का मान हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि ए का मान 3 होगा, जब दोनों 4 ही 4 है तो बी 4 ही होगा और ये 5 होगा। तो वैसे भी क्वेश्चन में 3 4 5 आ जाता है। ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड की अगर बात करें हम, तो यही 3:4 था, ये 4:5 था। अब हम बोले कि इस वाले से इधर 4 बढ़ा लीजिए, उधर वाले में भी 4 है, 4 बढ़ा लीजिए, सामने सामने गुना कीजिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4×5 = 20। तो 4 तिया 12 काट लीजिए, 4 चौके 16, 4×5 = 20। तो दोनों तीनों मेथड से आंसर एक ही आया। तब पूछेगा एग्जाम में कौन सा मेथड लगाए, तो एग्जाम में मेथड वो कल के क्लास से आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना चाहिए। अगर आप हमसे पूछेंगे कि इस वाले में कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा होता, तो हम बोलते हैं कि देखते कि 4 और 4 बराबर है तो सीधे 3 4 5 लिखते, कहानी खत्म था, क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत थी नहीं। चलिए तब ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर कल हम इसी क्वेश्चन को और आगे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन कल से बताना शुरू करेंगे। तो इतना पढ़ के आइएगा, कल से सिर्फ लगभग लगभग कल से क्वेश्चन ही होगा पूरे क्लास में, और धीरे धीरे हम लोग जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे है उस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बस आज हम क्लास ऑफ करते हैं, आप लोग ऑफ कर लीजिए क्लास, काट लीजिए।